Hello students, continuing our topic payment of amount due to retiring partner। हम इसमें आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट बाय एन्युटी। अब इसमें एन्युटी में क्या होता है, जो भी पार्टनर चाहे रिटायरिंग हो या डिसीज्ड हो तो उसको जो भी दिया जाता है एन्युटी, वो उसके एन्युटी सस्पेंस या फिर एन्युटी अकाउंट से पास होता है। जो अमाउंट एन्युटी देना है रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर को, वो एन्युटी सस्पेंस या एन्युटी, हम एन्युटी सस्पेंस भी लिख सकते हैं, एन्युटी इस अकाउंट से पास होता है। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक कंडीशन में अगर पार्टनर की डेथ हो गई, इफ ही पासेस अवे, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस या डेफिसिट, तो वो अमाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिमेनिंग पार्टनर में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो, अगर पार्टनर की डेथ नहीं हुई, सेकंड कंडीशन, अगर पार्टनर रिटायर हुआ, अगर पार्टनर रिटायर हुआ तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है, एक्सपेंस, और उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, या तो पार्टनर की डेथ होगी या पार्टनर रिटायर होगा। अगर पार्टनर की डेथ होगी तो उस केस में सरप्लस या डेफिसिट अमाउंट जो है वो रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर पार्टनर रिटायर होता है तो अमाउंट को क्या ट्रीट किया जाता है, एक्सपेंस, और वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। अब हम इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं, आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम जो एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं आपके, और इसमें से हम कहें सी जो है वो रिटायर हुआ, डेट आपको क्वेश्चन में जो भी है, हम क्वेश्चन में कहें अप्रैल 1, 2016 को ये रिटायर हुआ। जो कैपिटल है सी की आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट वो है आपकी 50,000। इंटरेस्ट जो चार्ज करना है 10% पर एनम। एन्युटी, जो एन्युटी देनी है इसको ईयरली, वो हमें कितनी देनी है, 10,000 की। आफ्टर गेटिंग सेकेंड एन्युटी, सेकेंड एन्युटी मिलने के बाद सी पासेस अवे, सी की डेथ हो गई, तो यहाँ पे डेथ वाला केस है। तो अब आपको क्या बनाना है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। कौन सी एन्युटी मिलने के बाद, सेकेंड एन्युटी मिलने के बाद इसकी डेथ हुई, तो मतलब हमें क्वेश्चन को 2 ईयर तक प्रिपेयर करना होगा। जैसा हम लोन अकाउंट बनाते हैं वैसा ही हमारा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट होता है। सबसे पहले पार्टनर की जो कैपिटल है, रिटायर कौन हुआ, सी, तो हम जो पहली एंट्री करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होगी, पहली एंट्री होगी सी रिटायर हुआ, तो हम कहेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। पहली एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट जो सी है वो डेबिट है, हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट होगा। तो किस डेट पे, 2016, तो यहाँ पर हम 2016 अप्रैल 1 को सी रिटायर हुआ, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000। तो ये अपने बिगिनिंग सेम वैसे ही है जैसे हम लोन अकाउंट की करते हैं। अब इसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना देना है, 10%। इंटरेस्ट की एंट्री भी सेम वैसे ही होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको हम डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इंटरेस्ट क्या है, डेबिट है, तो हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट हम कब देंगे, साल के लास्ट में, तो साल के लास्ट में आपकी डेट यहाँ पर क्या रहेगी, मार्च 31, तो यहाँ पर आपका बाय इंटरेस्ट अकाउंट। वैसे ही इंटरेस्ट देना है, जो आपकी ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट देंगे, और इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%, तो ये आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5,000। तो जिस तरीके से हमने लोन अकाउंट में किया था हमारी सेम वैसे ही चलती है एंट्री, बस लोन अकाउंट की जगह हमारा एन्युटी
एन्युटी सस्पेंस होता है, सेम वैसे ही कैपिटल यहाँ आएगी हमेशा। इंटरेस्ट जो देंगे वो साल के लास्ट में देंगे, वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा अकॉर्डिंग टू एंट्री। हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। अब फिर अपन ने क्या देखते हैं इसमें एक चीज, जिस दिन हम इंटरेस्ट देंगे उसी दिन हम एन्युटी देंगे, उसी दिन हम एन्युटी देंगे। इसकी एंट्री भी सेम लोन अकाउंट की तरह है। एंट्री एन्युटी सस्पेंस या एन्युटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो कैश या बैंक क्रेडिट है तो उसको कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में। और किस दिन, जिस दिन आप इंटरेस्ट दोगे उसी दिन आप आपकी पहली एन्युटी दे देंगे। तो ये मैंने फर्स्ट एन्युटी दे दी, कितनी है 10,000। एन्युटी में आपको ये ध्यान रखना है, जितनी एन्युटी क्वेश्चन में हमें गिवन होगी हम वो एज इट इज लिखते हैं। एन्युटी के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होगा, आपको इसमें इंटरेस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं करना। जितनी एन्युटी हमें क्वेश्चन में बताई हम वही एन्युटी देंगे, इंटरेस्ट इसमें कभी भी इंक्लूड नहीं करना होता, ध्यान रखिएगा। ये हमने एन्युटी दे दी, ये मेरा पहला साल खत्म हो गया, इसी दिन हम इसको बैलेंस कर देंगे। तो ये हमारा टू बैलेंस CD, तो आपका बैलेंस कितना आ गया 45,000। तो ये मेरा पहला साल मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये भी मेरा 55,000 और ये भी मेरा। अब हम सेकंड ईयर पे आएंगे, बैलेंस CD है, हम इसको ब्रॉट डाउन करेंगे। पहला अपना ईयर था 2016, अब होगा 2017 अप्रैल 1 और यहाँ पे आएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये मेरा बैलेंस आ गया 45,000। जो ओपनिंग कैपिटल होगी उसी के ऊपर अपन इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट साल के लास्ट में दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट 45,000 का आपका 10%, जो ओपनिंग बैलेंस है उसी के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं हमेशा। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। जिस दिन हम इंटरेस्ट देंगे उसी दिन हम एन्युटी देंगे, और इन्होंने 2 एन्युटी देने को कहा है। तो हम यहाँ पर सेम इस डेट पर 2018 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमने सेकेंड एन्युटी दे दी। अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, आफ्टर गेटिंग सेकेंड एन्युटी, सेकेंड एन्युटी मिलते ही C पासेस अवे, C की डेथ हो गई। अब मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो भी सरप्लस या डेफिसिट अमाउंट होगा आपका वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिमेनिंग पार्टनर में। किस में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पे सेकंड एन्युटी मिलते ही पार्टनर की डेथ हो गई तो आपकी ये वाली साइड आपकी कम पड़ रही है, ये वाली साइड आपकी हो रही है 49,500, ये है आपकी 10,000। तो डेबिट साइड मेरी कम हुई कितने अमाउंट से, 39,500। तो ये जो अमाउंट है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिमेनिंग पार्टनर। मेरे रिमेनिंग पार्टनर कौन है, A और B। तो सेम डेट पर मैं यहाँ पर दोनों में टू A's कैपिटल अकाउंट और टू B's कैपिटल अकाउंट, इन दोनों में ये अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अपन को क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो इन द एब्सेंस हम क्या मानते हैं, इक्वली। तो इस अमाउंट को हम दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 19,750 और ये भी हो गया आपका 19,750। तो ये आपकी दोनों साइड यहाँ इक्वल हो गई। तो ये साइड भी हो गई मेरी 49,500 और ये भी हो गई मेरी 49,500। तो आपको क्वेश्चन को सिंपल करते रहना है जैसे हम लोन अकाउंट करते आ रहे हैं। बस आपको ये देखना है कौन सी एन्युटी मिलने के बाद डेथ हुई। सेकंड एन्युटी मिलने के बाद डेथ हुई, सेकंड एन्युटी देते ही आप रुक जाइए, आप देखिए सरप्लस है या डेफिसिट है, ये वाली साइड कम पड़ी या ये वाली साइड कम पड़ी, हमें बैलेंस करना है। ये कम पड़ेगी तो भी रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो आपका बैलेंस अमाउंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।
अगर हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ती है तो भी किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए में और बी में। ये किस केस में होगा, जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तब। आपको क्वेश्चन में देखना है कौन सी एन्युटी देने के बाद। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, रिमेनिंग पार्टनर में, जो भी आपका अमाउंट है ना। एन्युटी कौन सी देने के बाद डेथ हुई, ये ध्यान रखिएगा। तो एक केस तो इसका ऐसा है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मैं आपसे कहता कि सी रिटायर हुआ, तो जब पार्टनर रिटायर होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, फिर बैलेंस हम इससे नहीं करेंगे। वो क्या ट्रीट होगा आपका, एक्सपेंस, और उसको किससे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इट मींस अगर पार्टनर रिटायर होता है, हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ी, हम किससे बैलेंस करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सिंपल, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सिंपल आपको किससे बैलेंस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपको जो भी रिमेनिंग पार्टनर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका बैलेंस अमाउंट, किसमें, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आपके सिर्फ क्वेश्चन में ये दो कंडीशन हैं, या तो पार्टनर की डेथ होगी या फिर पार्टनर रिटायर होगा। तो डेथ के केस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रिमेनिंग पार्टनर में, चाहे सरप्लस हो या डेफिसिट अमाउंट हो, चाहे आपके डेबिट कम पड़े या आपकी क्रेडिट साइड कम पड़े, डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग पार्टनर में होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर पार्टनर रिटायर होता है तो वह एक्सपेंस ट्रीट होगा, तो उसको किससे बंद किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। बाकी एन्युटी उसी तरीके से हमने प्रीपेयर किया जैसे हमारा लोन अकाउंट प्रीपेयर होता है। तो एन्युटी में आप ये करके रखिएगा। तो आपका ये टॉपिक, इसके अलावा इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, तो आप पहले इसको अच्छे से प्रीपेयर करके रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।